नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अफसरों को पता ही नहीं किसका है कामठी रोड। पूछताछ के दौरान गलती से महामित्रों के एक अधिकारी ने रखरखाव का जिम्मा मनपा के पास होने की बात कही तो मनपा के नगर अभियंता मनोज तालेवर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि ये हास्यास्पद है। भला नेशनल हाईवे का हिस्सा मनपा के पास कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं जानलेवा गड्ढे बन गए हैं तो हम उसे पाटने का काम करवा देंगे। शहर में आउटर रिंग रोड के बाद सबसे धीमी प्रोजेक्ट के रूप में कामठी रोड डबल डेकर का काम चल रहा है। इसके साथ ही नीचे पुरानी सड़क खस्ता हाल हो गई है। लोग इसके जानलेवा गड्ढे की फोटो शेयर कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि संबंधित एजेंसियों उपयोगी रोड का रखरखाव नहीं कर रही है। आश्चर्यजनक ये भी है कि NHAI के अधिकारियों को ये पता ही नहीं है कि रोज किसके अधिकार क्षेत्र में है। उधर महामेट्रो ने दावा किया है कि वाया दत्ता आदि का कार्य होने के बाद उसे करवी चौक से ऑटोमोटिव चौक तक की सड़क संबंधित एजेंसियों को सुपुर्द कर दी है। 28 माह में खत्म होने वाला फ्लाईओवर का काम रेंगते हुए 40 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी ये भी नहीं तय हुआ है कि काम कब पूरा होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद मरम्मत होने के साथ ही काम ठेका कंपनी ऐप ऑन कर रही है। DD के साथ कम के बावजूद दुरुस्त किया ये भी नहीं कहा जा सकता। दरअसल यहाँ माता मंदिर ठेका के पास एक पेन बीच से टूट गया था। अब नीचे पुरानी सड़क पर अजीबोगरीब गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। कुछ गड्ढे तो काफी असामान्य नजर आ रहे हैं। इनमें ऑटो का पूरा पहिया ही धंस जा सकता है। इस रोड के मेंटेनेंस का विस्ता माहौल बना गया है। उतना वर्धा रोड डबल डेकर पुल के नीचे अलावा और कहीं नजर नहीं आता। आस्था में लिपटी अमावस पूर्णिमा, ये गलतफहमी कब होगी दूर। आत्मविश्वास और मनोचिकित्सक की सलाह की आवश्यकता। श्रद्धा मूल रूप से आस्था और भावना का विषय है, जबकि अंधश्रद्धा पूरी तरह से मूर्खता है। यदि कोई घटना आंख मन मस्तिष्क और विज्ञान के अनुसार विश्वास लायक नहीं है तो उस घटना पर विश्वास करना मूर्खता है। आप आकृति घटनाओं पर विश्वास करना ही अंधश्रद्धा है। अमावस्या और पूर्णिमा को लेकर भी ऐसा भ्रम अब भी लोगों में है। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मानव मस्तिष्क इन दो दिनों के बीच ब्रह्मांड या भौगोलिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और इसीलिए कुछ लोग इन दिनों पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि ज्योतिष के अलावा कोई भी विज्ञान इस गलतफहमी की पहली को सुलझा नहीं पाया है, क्योंकि ज्योतिष से संदेह में है अमावस्या पूर्णिमा वास्तव में मानव मस्तिष्क का प्रभावित करती है या नहीं, पक्ष के भ्रम का एक स्रोत है। इसलिए एक व्यक्ति जो पागलपूर्ण व्यवहार करता है वो एक मनोरोगी है और ये समय की आवश्यकता है कि उसका इलाज किसी उपयुक्त चिकित्सक या मनोचिकित्सक से हो, नहीं तो रोगी ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाएगा और अंधश्रद्धा के जाल में फंसने लगेगा। भाजपा पृथक विदर्भ राज्य के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले का दावा। बुलेट ट्रेन ने ऑटो रिक्शा को पीछे छोड़ा। ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम पर बावनकुले ने महाविकास आघाड़ी की तुलना 3 महीने के ऑटो से की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुलेट ट्रेन है जिसने ऑटो को मात दे दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेतृत्व में बुलेट ट्रेन तेज गति से चल रही है। उन्होंने कहा कि सीधे जनता से चुना गया सरपंच गांव के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार ने ये फैसला किया है। मन से प्रमुख राज ठाकरे द्वारा पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर जनमत कराने की मांग करने पर भाजपा ने भी इस संदर्भ में अपना मत साफ किया है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि भाजपा हमेशा से छोटे राज्यों के समर्थन में है। केंद्रीय नेतृत्व से मांग की गई है कि जब छोटे राज्यों का गठन हो, विदर्भ राज्य भी बनाए जाए। बावनकुले सोमवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान भगान पद्धति को लेकर भ्रम की स्थिति टीका पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार का पर पूरा उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आधारी ने शुरू की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आधार बनाया गया था, लेकिन सरकार ने सभी नियमों को परे रखकर 4.5% संख्या वृद्धि दर्शाई। अब सरकार ने 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर फैसला किया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।